हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज इस वीडियो में पिछले कुछ दिनों में बिहार में कुछ ऐसे राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं जिसमें कि कुछ आयोग का गठन किया गया है, जिसके बारे में मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूं और इस इशू को रेज करने जा रहा हूं और आपको बताने जा रहा हूं कि क्या क्या हुआ है और इसमें किस तरह की खामियां हैं, किस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, जो कि किस तरह की नाइंसाफ़ी हो रही है बिहार के लोगों के साथ। मेरे दोस्तों, जैसा कि आपने अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा कि बिहार में अनुसूचित जाति का आयोग बनाया गया, बिहार में सवर्ण जाति का आयोग बनाया गया, बिहार में धार्मिक न्यास बोर्ड का आयोग बनाया गया, तरह तरह के आयोग का गठन हुआ। तो मुद्दा ये नहीं है कि आयोग का गठन हुआ, आयोग का गठन होना ही चाहिए। वो जिस भी चीज़ के लिए जो उनका ऑब्जेक्ट होता है उसके लिए वो मेहनत करते हैं, उसके लिए वो काम करते हैं, उसके वेलफेयर के लिए काम करते हैं, तो आयोग का तो गठन होना चाहिए। बट सवाल ये है कि वो आयोग दामाद आयोग और जमाई आयोग नहीं बनना चाहिए। बिहार की जनसंख्या 13 करोड़ है और 13 करोड़ में क्या सिर्फ चुनिंदा परिवार के लोग ही एलिजिबल हैं किसी भी आयोग को रन करने के लिए? ये इशू इतना बर्निंग इशू है आज के डेट में, और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप सब लोग मेरी बात से अग्री करोगे कि ये गलत है। कहीं ना कहीं बहुत डिस्क्रिपेंसीज हैं। आप देखिए, रामविलास पासवान के दामाद को अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बना दिया जाता है। जीतन राम मांझी के दामाद को अनुसूचित जाति आयोग का उपाध्यक्ष बना दिया जाता है। अशोक चौधरी के दामाद को धार्मिक न्यास बोर्ड आयोग का सदस्य बना दिया जाता है। दीपक कुमार जो प्रधान सचिव है मुख्यमंत्री के, उनको, उनकी वाइफ को, उनकी पत्नी को महिला आयोग का सदस्य बना दिया जाता है। संजय झा जो कि वर्किंग प्रेसिडेंट है जेडीयू के, नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट है, उनकी 2 बेटी को सुप्रीम कोर्ट में ग्रेड ए के पैनल में डाल दिया जाता है, काउंसिल में, जिसके लिए सालों साल के प्रैक्टिस की जरूरत होती है। उनको तुरंत सबसे एलिजिबल माना जाता है और सुप्रीम कोर्ट जैसे इंडिया के सबसे बड़े कोर्ट में, सबसे बड़ी अदालत में उनको जो 5 तरह के ग्रेड होते हैं, ए बी सी डी, ग्रेड ए के पैनल में उनको डाल दिया जाता है। ग्रेड ए की वो काउंसिल हो गई। क्या सिर्फ वो संजय झा की बेटी है इसलिए? तो उनके लिए राह इतनी आसान? और बिहार में क्या और कोई लॉ ग्रेजुएट्स नहीं थे? बिहार में कि इतने टैलेंटेड लोग हैं, कितने लोग नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, कितने लोग अलग अलग प्राइवेट कॉलेजेस से, टॉप के लॉ कॉलेजेस से पढ़े हुए हैं, कितने लोग BHU DU से पढ़े हुए हैं, इतने सारे लोग हैं और कोई एलिजिबल नहीं दिखा। सिर्फ संजय झा की बेटी दिखी, और वो भी दोनों की दोनों। तो गलत है। अब मैं विस्तार से इस सारे मुद्दे पे आता हूं। बात को समझने की कोशिश करिएगा कि मृणाल पासवान जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के दामाद हैं और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जो कि रामविलास पासवान के बेटे हैं, उनके बहनोई हैं मृणाल पासवान, उनको अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बना दिया जाता है। मेरा सवाल यह है कि अनुसूचित जाति, बिहार में उनकी काफी आबादी है, मुझे लगता है कि 18 से 20% की आबादी है अनुसूचित जाति की, और बिहार की जनसंख्या 13 करोड़ की है। तो आप 18% भी अगर मानते हैं, 20% भी मानते हैं, तो 20 में 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कि 2 करोड़ 60 लाख अगर 20 माने तो 2 करोड़ 60 लाख लोग अनुसूचित जाति के हैं।
और उस 2,60,00,000 लोगों में सबसे एलिजिबल, सबसे टैलेंटेड किनको माना गया? मृणाल पासवान को, जो कि रामविलास पासवान के दामाद हैं। क्या अनुसूचित जाति में और टैलेंटेड लोग नहीं मिले? काफी टैलेंटेड लोग हैं। मेरे कॉलेज में, मतलब कि जब मैं चाणक्य नेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, मेरे बैच में मेरे और जूनियर सीनियर से बहुत सारे शेड्यूल कास्ट के लोग थे जो काफी टैलेंटेड थे। और भी, मतलब वो तो मैं अपने कॉलेज के एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहा हूं। आप भी किसी कॉलेज से पढ़े होंगे, आप भी कहीं के होंगे, आप अपनी सोसाइटी में देख रहे होंगे, काफी टैलेंटेड लोग हैं अनुसूचित जाति में। लेकिन मृणाल पासवान को ही उसके लिए एकदम हैंड्स ऑन माना गया कि यही उद्धार करेंगे अनुसूचित जाति का। ऐसा क्यों? एक ही परिवार के सारे लोग। रामविलास पासवान सारे प्रधानमंत्री के टेन्योर में लगभग केंद्रीय मंत्री रहे। चिराग पासवान अभी केंद्रीय मंत्री हैं। उनके बहनोई एक अरुण भारती जमुई से सांसद हैं। पहले इनके चाचा जी भी सांसद थे, पशुपति पारस, बिहार में मंत्री थे, केंद्र में भी मंत्री रहे। रामचंद्र पासवान उनके एक और चाचा, वो भी समस्तीपुर से सांसद थे। प्रिंस पासवान उनका एक भाई, वो भी सांसद था। तो क्या एक ही परिवार में सारा टैलेंट है क्या? मेरा सवाल यह है, क्या एक ही परिवार में सारा टैलेंट है? मेरा कोई निजी झगड़ा नहीं है, मेरा कोई जमीन जायदाद की मेरी कोई लड़ाई नहीं है चिराग पासवान से, या जिनके बारे में भी मैं बात कर रहा हूं। बट सवाल तो उठता है ना, काफी कंसर्निंग क्वेश्चन है कि सिर्फ उन्हीं के परिवार से क्यों? दूसरे लिस्ट में आ जाइए, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, जो कि गया जी से सांसद हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं। उनके एक जो बेटे हैं संतोष मांझी, संतोष सुमन, वो बिहार में मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। अब उनके दामाद देवेंद्र कुमार को अनुसूचित जाति आयोग का उपाध्यक्ष बना दिया गया। देखिए क्या लीला है। जीतन राम मांझी, जो कि मांझी समाज की राजनीति करते हैं, मुसहर में भूइया समाज से आते हैं, काफी संघर्ष करके उन्होंने यहां तक वो पहुंचे हैं। तो उनको सिर्फ अपने परिवार की याद आई, सिर्फ हमें अपने परिवार वाले को सेटल करना है, और बाकी जिस समाज की वो राजनीति कर रहे हैं, मांझी समाज की, उनकी याद नहीं आई उनको। और मांझी में और कोई टैलेंटेड नहीं है, कोई उसको पार नहीं लगा सकता उस समाज को। अनुसूचित जाति आयोग का उपाध्यक्ष उन्हीं को बना दिया गया। सारा टैलेंट कूट कूट के उन्हीं के परिवार में भरा है। केंद्र में भी मंत्री आप ही रहिएगा, आप ही का बेटा बिहार में भी मंत्री रहेगा, आप ही के दामाद मतलब कि अनुसूचित जाति आयोग के भी उपाध्यक्ष रहेंगे। बिहार की जनता देख रही है 13 करोड़, और आपके समाज के लोग भी देख रहे हैं, अनुसूचित जाति के 2,60,00,000 लोग भी देख रहे हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरे नंबर पर है अशोक चौधरी के दामाद सायन कुणाल, किशोर कुणाल के बेटे हैं। किशोर कुणाल का बहुत विख्यात, मतलब प्रख्यात इंसान रहे, उनका भी निधन हो गया कुछ दिन पहले। किशोर कुणाल पूर्व आईपीएस थे और हनुमान मंदिर का उन्होंने कायाकल्प किया, महावीर कैंसर संस्थान की स्थापना की, बहुत अच्छे अच्छे काम उन्होंने किए, और आईपीएस के रूप में भी उनको काफी ईमानदार आईपीएस माना जाता था, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अशोक चौधरी, जो कि बिहार में बड़े मंत्री माने जाते हैं, नीतीश कुमार के साथ रहते हैं। अशोक चौधरी की बेटी सांभवी समस्तीपुर से सांसद है, एंड शी इज वन ऑफ द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट दिस लोकसभा। सांभवी चौधरी के हस्बैंड सायन कुणाल, मतलब अशोक चौधरी के दामाद, को बिहार राज्य धार्मिक आयोग का सदस्य बना दिया गया। सायन कुणाल और सांभवी चौधरी का इंटरकास्ट मैरिज है। अशोक चौधरी दलित समाज से आते हैं
सायन कुणाल सवर्ण में भूमिहार समाज से आते हैं। दोनों की शादी हुई, काफ़ी धूमधाम से शादी हुई, इंटरकास्ट मैरिज हुआ। दोनों को प्यार था और कि प्यार में मतलब किसी भी तरह की बंदिशें नहीं होनी चाहिए, जात धर्म किसी भी तरह की, और उन्होंने शादी की। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बट दिक्कत यहाँ पर है कि क्या ये भी परिवारवाद नहीं है? ये भी मतलब एक ही परिवार के सारे, मतलब इसके पहले भी जो मैंने एग्जाम्पल्स दिए सारे में एक ही परिवार के लोग, इसमें भी एक ही परिवार के लोग। किशोर कुणाल ने बड़ा अच्छा काम किया, होपफुली सायन कुणाल भी करेंगे, लेकिन क्या और कोई दूसरा इंसान नहीं मिला? किशोर कुणाल धार्मिक आयोग के अध्यक्ष थे, अब उन्हीं का बेटा मतलब कि सब कुछ उठाएगा भार, और कोई भार उठाने के लायक नहीं है। सारे ये तीनों, मतलब कल मैं सुन रहा था लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी यादव, जो बिहार के नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने भी इस मामले को बहुत जोर शोर से उठाया, और उठाना भी चाहिए। लीडर ऑफ अपोजिशन का ये काम है, ये उनका लोकतंत्र की प्रक्रिया को ये मजबूत करता है। लीडर ऑफ अपोजिशन को हर मामले को उठाना चाहिए। आप बताइए, इसको जमाई आयोग नहीं कहेंगे, इसको दामाद आयोग नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? 13 करोड़ की आबादी वाले राज्य में, और बिहार जो कि इंटेलेक्चुअली फर्टाइल स्टेट है, वहां पर आपको और कोई इंसान नहीं मिला, बस गिने चुने परिवार के लोग मिलते हैं। तो क्या ये बिहार के लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं है? क्या ये बिहार के लोगों के साथ गलत नहीं हो रहा है? क्या उनके टैलेंट के साथ मजाक नहीं है? ये बड़ा ही क्रूर मजाक है, क्रूअल जोक है उनके टैलेंट का। अभी इसी क्रम में बात खत्म नहीं होती है। दीपक कुमार, जो कि सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, प्रधान सचिव है, मुख्यमंत्री के काफी करीबी है नीतीश कुमार के, उनकी पत्नी को महिला आयोग का सदस्य बना दिया गया। अभी बताइए, महिला आयोग का सदस्य बना दिया गया, अब उसमें लोग लॉजिक दे रहे हैं कि एक शिक्षाविद की जरूरत थी। तो शिक्षाविद की जरूरत थी तो सबसे बड़ी शिक्षाविद प्रधान सचिव की पत्नी ही है, और कोई शिक्षाविद नहीं मिला पूरे बिहार में। लोग उस पर अपना लॉजिक दे रहे जेडीयू के लोग कि वो AA में है, वो पीएचडी है। तो क्या बिहार में और कोई पीएचडी नहीं है? बिहार के और बाकी लोग को नॉलेज नहीं है, वो शिक्षाविद नहीं है, वो इंटेलेक्चुअल नहीं है। बिहार के सब लोग जानते हैं कि बिहार में तो कूट कूट करके टैलेंट भरा हुआ है सारे, चाहे वो एम्स का एग्जाम हो, मेडिकल का हो, नीट का हो, आईआईटी का हो, क्लैट का हो, यूपीएससी का हो, बीपीएस, हर जगह पर बिहार के लोग ही टॉपर्स हैं। अब पीएचडी की आप बात करते हैं, भाई साहब चपरासी के एग्जाम में पीएचडी वाले फॉर्म भर रहे हैं। नाला साफ करने वाले में मतलब कि ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, AA और पीजी आप कह रहे हैं, वो फॉर्म भर रहे हैं। 4th ग्रेड एम्प्लॉय के लिए ये सब लोग फॉर्म भर रहे हैं जो काफी टैलेंटेड है, और आप लॉजिक दे रहे हो कि ये AA और पीएचडी है तो इनको सीधा महिला आयोग का सदस्य बना दो, क्योंकि इनके पति एक सीनियर आईएएस ऑफिसर है और प्रधान सचिव है। तो ये पावर का अब्यूज नहीं है तो क्या है? मैं मिसयूज भी नहीं कर रहा हूं, मैं अब्यूज कर रहा हूं। ये पावर का अब्यूज नहीं है तो क्या है? ये तो सरासर गलत है कि यू आर इन द गवर्नमेंट and you are making your choices as per your convenience, and that too within your family, amongst your family. You are choosing people, members for all the boards, for all the commissions from your own family. This is something really absurd, something totally the failure of law and order, I would say. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसलिए नहीं जाने जाते हैं, सुशासन बाबू उनको कहा जाता था, और वो इस तरह के डिसीजन हमेशा परिवारवाद और ये सब चीजों के खिलाफ रहे।
नरेंद्र मोदी हमेशा परिवारवाद के खिलाफ पे बोलते हैं, अभी उनको ये नजर नहीं आ रहा है, मुख्यमंत्री को नजर नहीं आ रहा, तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से तेजस्वी यादव को टारगेट कर रहे हैं कि वो परिवारवाद के पोषक हैं लालू यादव। आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो वही कर रहे थे। तो वाई यू आर सिलेक्टिंग तेजस्वी यादव एंड टारगेटिंग हिम? फर्स्टली यू शुड लुक इनटू योर ओन सेल्फ। जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर में पत्थर नहीं फेंका करते। अब प्रशांत किशोर इस बात को बोलेंगे तो समझ में भी आएगा, लेकिन अभी मतलब आप तो दोनों लोग की वही हालत है। अब अगले पॉइंट पर आते हैं, अगले मुद्दे पे आते हैं, अगले इशू पे आते हैं। अब संजय झा की बात करते हैं। संजय झा नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं और इसी के कारण से उनको जेडीयू का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट। संजय झा राज्यसभा के सांसद भी हैं और जेडीयू के नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट भी हैं। उनकी बेटियों ने लॉ किया है, अभी काफी यंग है, मैं उनके बारे में उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन क्या यह गलत नहीं है ऑन बिहाफ ऑफ संजय झा एंड द गवर्नमेंट ऑफ बिहार दैट कि उनकी बेटी जो भी लॉ स्कूल से निकली है कुछ समय पहले और उनको ग्रेड ए के पैनल में डाल दिया गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में सारे बड़े बड़े केसेस होते हैं, आप सब लोग जानते हैं। लास्ट रिजॉर्ट आदमी का सुप्रीम कोर्ट है, अपेक्स कोर्ट इंडिया का। और अभी जो फ्रेशर्स है एकदम, उतना एक्सपीरियंस नहीं है, उनको आप सीधा उठा करके प्लेस कर दिए ग्रेड ए के पैनल में। किस ग्राउंड पर भाई? ऑन व्हाट ग्राउंड? और लॉ ग्रेजुएट्स की कमी हो गई थी। ग्रेड ए के पैनल में जाने के लिए काफी एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। दूसरे ग्रेड में डलवा देते भैया, इतना ही मतलब कि आपको सोचना था तो आप सीधा ग्रेड ए में डलवा दिए, वो भी सुप्रीम कोर्ट में। आई डोंट हैव वर्ड्स। आप खुद सोचिए, जितने भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप खुद सोचिए कि क्या यह सही है कि एक लड़की जिसके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है उसको सीधा ग्रेड ए के पैनल में डाल दिया जाए, और वो भी सुप्रीम कोर्ट में, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हर फादर इज द नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ द रूलिंग पार्टी ऑफ बिहार, जेडीयू। दिस इज अगेंस्ट द रूल ऑफ लॉ, व्हाट आई थिंक। दिस इज नॉट समथिंग फॉर विच नीतीश कुमार इज नोन फॉर। तो ये मेरे समझ के बाहर है। इस पे सरकार का जो डिस्क्रेशन होता है, सरकार ने अपने डिस्क्रेशन को एक्सरसाइज किया है, लेकिन इस पे केस भी हो सकता है, इस पे रिट पिटीशंस भी फाइल हो सकते हैं, क्योंकि आप आर्बिट्रेरली किसी को भी सेलेक्ट कर ले रहे हो, नॉमिनेट कर दे रहे हो और उसको बैठा दे रहे हो वहां पे। एक ही परिवार से उठा ले रहे हो, 2 4 5 परिवार है, 10 परिवार है, उन्हीं लोगों में से सबको उठा करके सब में बांट दिया। भैया तुम इस आयोग में चले जाओ, तुम उस आयोग में चले जाओ, तुम उस कोर्ट में चले जाओ। तो ऐसे थोड़ी चलता है, कोई चॉकलेट बांटने वाली बात है क्या? ये तो गलत है। तो दिस इज व्हाट आई फील, दैट दिस इज टोटली अगेंस्ट द लॉ। There are no grounds for this. There must be some clear demarcation that on what ground they have been nominated, they have been chosen. And बिहार जो कि एक बैड लाइट में लोग देखते हैं, बाहर के लोग, ये सब न्यूज से बिहार की और बदनामी होती है। जो बिहार के, मेरे काफी लोगों ने मैसेज किया इनबॉक्स में, कमेंट सेक्शन में, कि आप इस पे एक वीडियो बनाइए, आपका क्या कहना है इस पे।
तो मेरे दोस्तों, मैं काफी क्लियर शब्दों में यह बताना चाहता हूं, साफ शब्दों में यह बताना चाहता हूं कि दिस इज अगेंस्ट द लॉ, दिस इज अगेंस्ट द टैलेंट ऑफ बिहार, दिस इज अगेंस्ट द वर्किंग क्लास ऑफ बिहार, दिस इज अगेंस्ट ईच एंड एवरी citizens talent of Bihar. 13 crores people, they have been brought down to the minimum level, they have been marginalized, they have been thrown away in the dustbin, their interests have been thrown away, and the people in power, they have chosen people, they have nominated people amongst their own family members. This is what I have got to say. This is my take. कल एक नए वीडियो में मिलेंगे और नए सिरे से इजराइल और ईरान के मुद्दे पे बात करेंगे, जो संघर्ष हो रहा है दोनों में, उस मुद्दे पे बात करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड गाइस. आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पे, यूट्यूब पे, सब जगह देख सकते हैं. थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग. जय हिंद, जय श्री राम.